मैंने जो कल टीम दिया था, यहाँ आप देख सकते हो, एक कैरी को मैंने वाइस कैप्टन बनाया था और एन सीवर ब्रांड को भाई मैंने कैप्टन बनाया, ठीक है। और यहाँ पे जो सारे लोग जो बना रहे थे, एक कैरी को कैप्टन बना रहे थे, मतलब 40% लोग कैप्टन बना रहे थे एक कैरी को, लेकिन एक कैरी कैप्टन का रोल कहीं कहीं निभाया ही नहीं है। मतलब भाई ये फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि देखो यहाँ पे वाइस कैप्टन के बाद जो है तो 103 पॉइंट दिया, ठीक है। और यहाँ पे एन सीवर ब्रांड ने भाई कैप्टन के बाद 190 पॉइंट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो एन सीवर ब्रांड जो है सारे लोग इसको वाइस कैप्टन बना रहे हैं, तो मैंने इसको कैप्टन बनाया। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पहले तो कंपटीशन को मैंने काट दिया है, और दूसरी बात जो है तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट चुना है, ठीक है। और ए कैरी को मैंने वाइस कैप्टन क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे एक कैप्टन पे 40% लोग इसको कैप्टन बना रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या है कि कंपटीशन भी मैंने काट दिया था और वाइस कैप्टन बना दिया, तो मेरे को फायदा ये हो गया है कि जो कैप्टन लिए थे वो बिल्कुल डाउन चले गए, जो वाइस कैप्टन लिए थे जो कम परसेंट थे, 2 4 5 10% थे, तो वो लोग ऊपर आ गए, ठीक है। और इसी तरीके इसी कैप्टन में जो होता है एनसीओ ब्रांड में भी हुआ। तो अगर आप लोग मेरे तरीके से आप लोग कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी बनाते हो तो आप लोग अच्छा खासा भाई रैंकिंग ला सकते हो, ठीक है। तो अच्छा खासा विनिंग हमने किया है और आप लोगों को भी करवाया जिन्होंने हमारे साथ मिलकर मेहनत किया, ठीक है। तो बात करते हैं आज का जो मैच होने वाला है। देखो जो आज का मैच होने वाला, तो भाई यहाँ पे जो है टाटा वुमेन प्राइमर लीग के 10वां मैच है, ठीक है। गुजरात तो बीच दिल्ली वुमेन जो है तो T20, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जो है तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लॉजिक लगाएंगे ये कि भाई आखिर कौन सा मैच किस डायरेक्शन में है और किस मैच के डायरेक्शन में हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे गुजरात और जो है दिल्ली के बीच में भाई यहाँ पे दोनों के भिड़ंत अगर देखा जाए तो प्लेयर को देखने के बाद पता चले कि भाई कौन से प्लेयर डाउन है, कौन टीम के प्लेयर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर देखने वाली बात तो सबसे पहले पिच देखेंगे। देखो पिच अभी बैटिंग को दिखा रहा है। अगर यहीं पे देखेंगे जो है तो फ्रेशर को तो की सपोर्ट कर रहा है या स्पिनर को, तो स्पिनर को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये भी देखेंगे एवरेज स्कोर, तो एवरेज स्कोर 145 है, ठीक है। इसका मतलब कि एवरेज स्कोर जो है 145 है और यहीं पे होने वाला है चेन्नई स्वामी स्टेडियम मंगलेरू, ठीक है। मतलब जो है तो यहीं पे मैच होने वाला था। इसका मतलब कल क्या था कि भाई अच्छा खासा बैट्समैन चले थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है तो आज क्या चलने वाले, बैट्समैन चलने वाले या बॉलर चलने वाले, ऑलराउंडर चलने वाले, ठीक है। वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब सबसे पहले अगर बात करें तो देखो अगर 145 एवरेज स्कोर है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बैटिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब बॉलिंग से दूर जा रहा है, बैटिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा समझिए आप लोग, ठीक है। बैलेंस क्या होता है, बिल्कुल इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लाइन खींची हुई, अब बीचों बीच बैलेंस होता है, ठीक, ये बैलेंस है। अगर मान लीजिए ये लाइन खींची है और ये बॉलिंग है और ये बैटिंग है, ठीक है। अब बैटिंग की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब कि इसकी तरफ ज़्यादा है, ठीक है। 145 एवरेज स्कोर है, ठीक है। अगर जो है तो मान लीजिए 120 या 130 के अप्रोक्स होता तो फिर बॉलिंग की तरफ होता, इस तरफ होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो अब इसको हम उसी तरीके से जो है तो टीम क्रिएट करेंगे जिस तरीके से हमको मैच का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पिच देख लिया है और प्रेशर को नहीं सपोर्ट कर रहा है, स्पिन को सपोर्ट कर रहा है, एवरेज को 145 बंगलुरु में यह मैच खेलने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे देखो विकेट कीपर की। विकेट कीपर में देखो बी मोनी है टी बटिया, ठीक है। लेकिन बी मोनी क्या है कि वो तो भाई टॉप प्लेयर सभी लोग जानते हैं, अच्छा प्लेयर है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो एक में चली, बाकी दो में फ्लॉप हुई हैं। टी बटिया की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो राइट हैंड बैट्समैन है, तो यहाँ पे देखो 3 के तीनों में फ्लॉप हुई है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ध्यान करने वाली बात यह है कि बी मोनी और टी बटिया में क्या फ़र्क है। यहाँ पर राइटी और लेफ्टी का फ़र्क है। और दूसरी बात कि जो है तो बी मोनी तो टॉप प्लेयर तो हैं, लेकिन ये फ्लॉप जा रही हैं। मतलब अगर ये फ्लॉप जाती हैं तो 95% लोगों को लेकर डूब जाएंगी, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर यहीं पे टी बटिया अगर ये फ्लॉप जाता है तो सिर्फ 10% लोगों को लेके जाएगा। अगर ये 10% लोगों को लेके जाएगा, अगर यही टी बटिया अगर भाई चल गया, अच्छा परफॉर्म कर दिया, 10% लोगों को बूम कर देगा ये। अगर यहीं पे बी मुनी अगर चल जाती है तो 95% लोगों को बूम करेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर बी मोनी के साथ जाते हो, अगर ये चल भी जाती है
तो ज़्यादा लोगों को साथ लेके जाएगी, ठीक है। विकेट कीपर में सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे रिस्क लेना है तो मैं टीम भटिया के ऊपर लूँगा, मैं बीमोनी के ऊपर क्यों लूँगा। जब रिस्क लेना है तो सही से रिस्क लो भाई। देखो बीमोनी में तो कोई कंफर्म नहीं खेल पाएगी या नहीं खेल पाएगी, तो टीम भटिया को भी इसी तरीके है तो टीम भटिया को मैं इस टीम में लूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं बैट्समैन की, तो बैट्समैन में देखो एम लर्निंग आ गए, ठीक है। देखो एम लर्निंग आ गए हैं पहले नंबर पे, उसके बाद एस वर्मा आ गए, फिर जो है तो जे रेडिग्यूस आ गए हैं, फिर लिफ्टी फील्ड आ गए हैं, उसके बाद फिर एल वलडर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो अगर हम देखा जाए कि हमारे काम कौन से प्लेयर आएंगे, तो एम लर्निंग तो कंफर्म इनको लेके चलने वाले, क्योंकि एम लर्निंग क्या है कि अच्छे बैट्समैन में माने जाते हैं और अच्छे बैट्समैन हैं भी जहाँ तक है। एम लर्निंग को ले लिया है एस वर्मा, एस वर्मा भी एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अगर पिच बैटिंग होती है तो एस वर्मा को और एम लर्निंग को हम ये चीज़ देखेंगे कि दोनों कहीं ओपनिंग तो कर नहीं कर रहे हैं। अगर ओपनिंग कर रहे हैं दोनों एक के बाद दूसरा नंबर, तो ये मान लो अगर पिच बैटिंग है टॉस के बाद तो फिर इनको रखेंगे, अन्यथा अगर टॉस के बाद पिच बैटिंग नहीं आया है, बॉलिंग का डिसीजन ले लिया है किसी टीम ने, तो फिर एस वर्मा को और एम लर्निंग को देखना है कि प्लेइंग 11 में कि ये दोनों एक साथ तो कहीं नहीं उतर रहे हैं, मतलब मैच में एक के बाद एक। अगर एक साथ उतर रहे हैं तो फिर एक बंदे को इसमें से एस वर्मा को या एम लर्निंग को अलग अलग टीमों में डिवाइड करना होगा। 100% नहीं करोगे, एक टीम में रख लोगे दोनों को, पिच बॉलिंग हो जाएगा तो भाई एक न एक बंदा तो गिर ही जाएगा, और एक बंदा गिर गया तो आपकी टीम लंगड़ी लूली हो जाएगी, कोई काम नहीं रहेगी, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रख के चलना। अब उसके बाद बात करते हैं जे रेडिग्यूस, राइट। जे रेडिग्यूस हो गए तो इनको अभी हम छोड़ेंगे। अगर मान लीजिए ये दोनों आते हैं साथ में पिच बॉलिंग होने के बाद, तो आप ये शर्मा को हटा के रेडिग्यूस को ले लीजिए तीसरे नंबर पे, ठीक है। सामने अगर बात करें भाई लिफ्ट फील्ड की अगर बात करें, तो अगर इनकी देखेंगे तो ये जो है देखो लेफ्ट हैंडर है बैट्समैन, लीग में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बैट्समैन एक में चले हैं, बाकी जो 2 फ्लॉप हुए हैं। अगर यहाँ पे जो है तो एल वोल्डर्थ की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कि एक मैच में खेला, एक मैच में अच्छा पासा परफॉर्म किया, राइट हैंड बैट्समैन है, ठीक है। इनको लेके चलेंगे, राइट। अब इनको हमने ले लिया है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर की। ऑलराउंडर में सभी लोग जानते हैं एम काप एक नंबर 1 खिलाड़ी है, ठीक है, और नंबर 1 खिलाड़ी है भी, देख सकते हो बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने। मतलब बॉलिंग से भी अच्छा करती है परफॉर्म और बैटिंग से भी, तो एम काप को तो हम लेके चलेंगे ही कंफर्म, ठीक है। भले ही आपकी बात फ्लॉप हो जाए वो अलग बात है, लेकिन हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पे जो है तो एम काप को हमने ले लिया। एक ग्राइंडर की अगर बात करें तो एक ग्राइंडर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ हम देखो राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक और एक ग्राइंडर भी देखो ठीक ठाक चले हैं, मतलब अपना डीटी नहीं छोड़ पा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इतना खास परफॉर्म तो नहीं कर रहे लेकिन डीटी के अंदर ही रह रहे हैं। तो एक ग्राइंडर को हम ले लेते हैं। एक कैप्सी की अगर बात करें तो एक कैप्सी जो है तो स्पिनर है, राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक स्पिनर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम इसको स्पिनर की वजह से लेंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि देखो स्पिनर को सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, दूसरी बात ये बैटिंग भी कर लेता है एक कैप्सी, तो एक कैप्सी को हम ले लेंगे। और ये जे जनसेन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म आउटडॉक्स स्पिनर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक मैच खेला, एक में दोनों में ही बैटिंग में भी परफॉर्म किया, बॉलिंग में भी परफॉर्म किया, तो इसको हम लेके चलेंगे कंपलसरी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई देखो हमने क्या किया है, 4 ऑलराउंडर ले लिया है। अगर बॉलर की तरफ जाएंगे तो बॉलर की तरफ मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर टी कनवार है जो है, तो टी कनवार को अगर देखेंगे तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, स्लो आर्म आउटडॉक्स हैं, और यहाँ पे देखो अच्छा खासा परफॉर्म किया, टी कनवार को हम ले लेंगे। और यहाँ पे जो है तो ए रेडी है, और यहाँ पे जो है तो ए रेडी के अलावा अगर देखा जाए तो आर यादव है, ठीक है। तो आर यादव को भी लेंगे हम और ए रेडी को भी लेंगे, 3 प्लेयर को हमने ले लिया, राइट। ये मेरे लिए बेस्ट है। उसके बाद बात करें कैप्टन और वाइस कैप्टन। सारे लोग भाई एम काप कैप्टन यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि अगर हम जानते हैं कि ये मान लीजिए अगर ये एक कैप्टन जो है एम काप अगर कैप्टन चल भी जाते हैं तो ये 43% लोगों को लेकर ऊपर जाएंगे, अकेले तो जाएंगे नहीं, हमको एक रैंक पे आना है, हमको 43 रैंक में नहीं आना, 43,000 रैंक में नहीं आना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना।
अगर यहीं पे जो है तो यहाँ पे जो है तो अगर देखा जाए वाइस कैप्टन को, तो एक केएफसी को सारे लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं 22% लोग, ठीक है। तो ये जो है तो थोड़ा आपके लिए सरासर भूल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक केएफसी को मैं कैप्टन बनाऊंगा, और वाइस कैप्टन जो बनाने वाला हूँ, तो भाई यहाँ पे टी कनवार को मैं बनाने वाला हूँ वाइस कैप्टन। टी कनवार को या तो फिर जो है ए रेडी हो गए हैं, और या तो फिर जो है तो आर यादव, ठीक है। आर यादव तो फिलहाल ठीक ठाक नहीं, लेकिन हाँ जे जनसेन यार इनको मिलूंगा, इसलिए कि ये एक जो है तो ऑलराउंडर है, और ऑलराउंडर पर हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन भाई ऑलराउंडर के अलावा अगर देखा जाए बैट्समैन पर, तो बैट्समैन पर थोड़ा कम भरोसा हमको लगता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमने दोनों को ही ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट होंगे, इनको हम सेव कर देते हैं। अब बात करते हैं दूसरी टीम की, जो थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, ठीक है। डिफरेंट इस तरीके से करेंगे जैसे कि यहाँ पे टी बटिया को हटा के बी मोनी को रख लेंगे, राइट। उसके बाद बैट्समैन की अगर बात करें, तो भाई यहाँ पे जो है तो जे रेडग्यूस है, ठीक है। जे रेडग्यूस को अगर रखेंगे तो एस वर्मा को हमको हटाना पड़ेगा, एम लानी को हटाना पड़ेगा। अगर एस वर्मा को देखेंगे तो यहाँ पे ये बेस्ट हैं, ठीक है। अगर रेडग्यूस को देखेंगे, रेडग्यूस नहीं सही है, ठीक है। ऑलराउंडर पे जाएंगे, ऑलराउंडर में जाने के बाद भाई यहाँ पे जो है तो एम काप है, ग्रैंडर है, केएफसी जिनसेन, ठीक है। ये तो बेहतर है, लेकिन यहाँ पे जो है तो कि ब्रेसी अगर बात करें इनकी, तो ये भाई यहाँ पे देख सकते हो चले तो हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं चल पाए, ठीक है। राइट हैंडर है हालांकि। तो यहाँ पे जो है तो अगर चाहो इसको, तो भाई एक केएफसी को हटा दें या जे जेनसन को, तो जे जेनसन को हटा नहीं सकते, केएफसी को हटा नहीं सकते, एक ग्रैंडर एम काप को हटा ही नहीं सकते, ठीक है। अगर बात करें बॉलर की, तो बॉलर में भाई यहाँ पे जो है तो आर यादव हो गए, टी कनवार हो गए, ए रेड्डी हो गए। तो आर यादव यहाँ पे अगर देखा जाए इनका, तो एक में बहुत अच्छा परफॉर्म किए, राइट। और ए रेड्डी की अगर बात करें तो ये भी अपना एवरेज निकाल रहे हैं। और टी कनवार की बात करें तो ये तो परफॉर्म किए हैं, ठीक है। टी कनवार यहाँ पे देख सकते हो ये भी कर रहे हैं, उतना खास नहीं लेकिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, इसको जो है तो अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना आप छोड़ भी सकते हो इसको, ठीक है। अभी फिलहाल तो मैं टॉस होने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद जो है तो इस प्लेयर के बारे में सोचूंगा। तो बॉलर तो आप लोग चाहो या तो फिर आर यादव को हटा के आप लोग जो है तो इसको रख सकते हो, लेकिन जो है इसको रखने का मतलब ये है कि फास्टर है, और फास्टर को भाई सपोर्ट मिल नहीं रहा, तो यार मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि बैटिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है, ठीक है। बॉलिंग से जो एवरेज निकाल पाएगी। तो इसको हटा के भाई यहाँ पे, इसको हटाने से हमको फ़ायदा आर यादव के साथ जाते हैं, ठीक है। बाद में जब टॉस हो जाएगा, पिच रिपोर्ट आ जाएगी, अगर पिच बैलेंस होती है तो फिर हम उसको रख लेंगे, आर यादव को हटा देंगे। अब बात करते हैं कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी, जो हमने पहले बनाया था केएफसी के साथ जनसेन को, ठीक है। अब इसको अब हटाया गया। अब बात करेंगे जो कैप्टन अभी दूसरे वाली टीम में बनाएंगे, तो देखो एम लर्निंग को हम देखेंगे। अगर एम लर्निंग यहाँ पर देख सकते हो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए, जो हिसाब से परफॉर्म करती आ रही हैं पहले वाले मैचों में, ठीक है। अगर एस वर्मा की बात करें तो एस वर्मा भी कोई खास जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर ग्रैंडर की बात करें तो ग्रैंडर भी कोई बड़ी पारी नहीं खेल रहा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है तो एस वर्मा को वाइस कैप्टन बना सकते हो, और एम काप को हम कैप्टन बना सकते हैं, ये बेस्ट हो सकता है, ठीक है। अगर एल्बर्ट की अगर बात करें तो ये भी कोई खास नहीं है, तो मेरे हिसाब से एस वर्मा के साथ एम काप को बेहतर ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी के हिसाब से अगर बैटिंग पिच होती है तो, ठीक है। बाकी अगर जो है टॉस के बाद पिच रिपोर्ट दूसरी आ जाती है या पिच रिपोर्ट डिफरेंट आ जाता है, उसके हिसाब से भी हम डिफरेंट करेंगे प्लेयर में, और कैप्टन वाइस कैप्टन को डिफरेंट करना ही करना है, ठीक है। तो फिलहाल भाई यहाँ पे जो है तो एम काप के साथ मैंने कैप्टन ले लिया, तो वाइस कैप्टन थोड़ा कम कंपटीशन के साथ ले लिया, ठीक है। बाकी अभी हिसाब से मैंने लिया है। टॉस होने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद, कंफर्म होने के बाद जो है तो मैच का डायरेक्शन, उसके हिसाब हम अपने हिसाब से चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो भाई कंफर्म टीम पाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे हमारे जुड़ जाओ टेलीग्राम के, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।